हाथ जोड़ पाया मैं लेटगी, हाथ जोड़ पाया मैं लेटगी, विपता काट दिए मेरी, हेर इंदिरा जाकी कैद पड़िया, खांडे राव बहू तेरी, हाथ जोड़ पाया मैं लेटगी, हाथ जोड़ पाया मैं लेटगी, विपता काट दिए मेरी, इंदिरा जाकी कैद पड़िया, खांडे राव बहू तेरी, इंदिरा जाकी कैद पड़िया, खांडे राव बहू तेरी। और इस इंद्र राजा की कैद पड़ी एक खांडे राव बहू तेरी। सजनों, वो रिश्ते में इंद्र भगवान वीर विक्रमजीत का दादा लगता था। किस प्रकार से वो पहली बात के माध्यम से क्या कहने लग जाती है खांडे राव परी। हाँ, 1400 रे जन का रास्ता, रोज रात में जाना हो, सारे साज बजाए जा उड़े, नाच नाच के गाना हो, 4 बजे जब छुट्टी मिल जा, फिर मन वापस आना हो, जब इंदर की मिले इजाजत, फिर मन वापस आना हो, जब इंदर की मिले इजाजत, जब मन वापस आना हो, इंदिरा जमन बहू बना ले, इंदिरा जमन बहू बना ले, हो जागी डूबा ढेरी, इंदिरा जागी कैद पड़िया, खांडे राव बहू तेरी, इंदिरा जागी कैद पड़िया, खांडे राव बहू तेरी। आइए प्रेमी सज्जनों, दूसरी बात में वो खांडे राव परी किस प्रकार से उस वीर विक्रमजीत से बात करने लग जाती है। कहने लग गई कि जब मैं जाती हूँ उस इंद्र भगवान के दरबार में नाचने गाने के लिए, मुझे पता है कितनी दिक्कत कितनी परेशानी होती है, 12 सूर्य मिलते हैं रास्ते में, और किस प्रकार से क्या कहने लग जाती है। का रास्ता,
हवा लगे ताती ताती, जिसकी बहू नाचती हांडे उन मर्दा की हद छाती। एडी के सर लाना होगा, कितने जा घूंघट गाती। एडी के सर लाना होगा, घूंघट गाती। मेरी माता ने जुल्म गुजारा, मेरी माता ने जुल्म गुजारा, मीठे के मलक डेरी। बहू बनाने राजा की कैद बढ़िया, तेरा बहू तेरी। कि राजा तेरी भी हद है। आज के जमाने में अगर किसी की बहू किसी के से हंस बोल ले, मजाक कर ले, सजनों आदमी का खून खोल जाता है। एक वो वीर विक्रमाजीत थे जो वो खांडे राव परी रोज उस इंद्र के दरबार में जाती थी नाचने गाने के लिए। किस प्रकार से कहने लगी कि तेरी भी छाती हद है। आई तीसरी बात में क्या कहने लगी और क्या समझाने लगी। तू सोचे या ब्याह हो जाइब, तू सोचे या ब्याह हो जाइब के बाकी रह से सिर के ऊपर मोड़ तेरे इब धरना बाकी रह से। कुछ तो पेटा भर रहा था, कुछ भरना बाकी रह से। ये दिन आलिए मरते मरते मरना बाकी रह से। वो ये दिन आले मरते मरते मरना बाकी रह से। जान काट के मुट्ठी के माँ, जान काट के मुट्ठी के माँ, तू ले रहा या मैं ले ली। इस राजा की कैद पड़ी से खाने राव बहू तेरी। इस राजा की कैद पड़ी से खाने राव बहू तेरी। आखिरी बात में अंतिम कली में दादा मांगे राम जी ने अपने गुरु दादा लक्ष्मी चंद जी के बारे में जिक्र करा, बताया सजनों कि 20 साल तक सांग करा और किस प्रकार से क्या क्या करा। आखिरी बात में और अंतिम कली में पंडित जी ने क्या लिखा और क्या बताया सुनेगा। लक्ष्मी चंद सा इस दुनिया में
कोई न था, 20 साल तक सांग करा वो मुंह बावड़िया ना था। सत का साथ करया करता कदे शर्मा बड़िया ना था। साची बात बखत पे कह दे घबरा बड़िया ना था। साची बात बखत पे कह दे घबरा ना। मांगे राम मेरी जान बचा ले, मांगे राम मेरी जान बचा ले, होली बार भटेरी इंदिरा जानी कैद बड़ी से हांडेरा बहू तेरी, इंदिरा जानी कैद बड़ी से हांडेरा बहू तेरी। हाथ जोड़ पाया मैं लेट गई, हाथ जोड़ पाया मैं लेट गई, काट दिए मेरी इंदिरा जानी कैद बड़ी से हांडेरा बहू तेरी, इंदिरा जानी कैद बड़ी से हांडेरा बहू तेरी। बहुत बहुत धन्यवाद। झाकी की माँ हेलो गोला मारो, बहुत अच्छे। मैं बाट गोपियां सड़का, दिखे एक निशाना चुकन जुना छलिया बालक पड़ेगा। छलिया बालक बनेगा। तेरी झांकी के माँ गोला मारू बाट गोपिया सड़का, एक निशाना चुकड़ दूना छलिया बालक बनेगा। एक निशाना चुकड़ दूना छलिया बालक बनेगा। चुकन दूना मैं छलिया बालकपन का। सजनों, दादा लक्ष्मी चंद जी ने पहली बात के माध्यम से उस लड़की की सुंदरता का वर्णन करा। सर के बाल से लेके पैर की उंगली तक एक एक बात सजनों सारी बात कह दी, पर सारी बात एक लिफाफे में पर्दे में ढककर सारी बात कह दी। और पहली बात के माध्यम से क्या लिखा और क्या बता दिया। केशहूर के लंबे लंबे केशहूर के चुकरी गट्टा पटेरे टूंगे ऊपर चोटी काली लटके नाग मुंडे। बड़ी देर में नजर गई तेरे चंद्रमा से चेहरे पे, सब बातां ने भूल गया इब सांग करूंगा तेरे को, सांग करूंगा तेरे। खास सपेरा तू नागण काली, खास सपेरा तू नागण काली, जहर देख लियो पड़का। एक निशाना चुकन दूना छलिया बालक बनेगा। चुकन दूना छलिया बालक बनेगा। ओ क्या कह रहे जीजा के?
पता नहीं कब किस पे आ जाए। जैसे रानी न्यूना दे भक्त पूरनमल की मौसी है सजनों रिश्ते में, और मौसी माँ के समान होती, जैसे मौसी का दिल उस पूरनमल पर आ गया, ऐसी दादा लक्ष्मी चंद जी का दिल उस चौबारे वाली पे आ गया। बताया सजनों। दूसरी बात में दादा पंडित लक्ष्मी चंद अपने संगीतकारों से, अपने संगीत वादकों से बात करने लगे, चर्चा करने लगे कि मैं जगह जगह जाकर सांग करता हूँ, कार्यक्रम करता हूँ, पर आज से पहले इतनी सुंदर वीर मैंने तो अपने जीवन में नहीं देखी। ऐसा लगता है जैसे साक्षात ब्रह्मांड से उतरकर परी नीचे धरती पर आ गई हो। और दूसरी बात में उस लड़की की सुंदरता का वर्णन करते हुए, चर्चा करते हुए दादा ने क्या क्या लिखा सुनेगा। घूम लिया मैं सब दुनिया में, घूम लिया मैं किसी लुगाई को न्या, इतनी सुथरी शान शक्ल की कई दिखाई को न्या, तेरे जो बनने देख देख मेरे गात समाई को न्या, पण तेरा दिख रहा तू इब तक ब्याही को न्या, बिनहाली के समरे कोन्या, बिनहाली के समरे कोन्या, खेत पड़ा मेरा रण का एक निशाना तू पर दूना, चलिया बात बने जा, एक निशाना तू पर दूना, चलिया बात बने जा। सजनों, हमें तो नहीं पता पर अपने बड़ों से सुना है कि जिस लड़की के बारे में दादा ने इस रागनी पे जिक्र करा, अंत में दादा लक्ष्मी चंद जी की उसी लड़की से शादी होती है। दादी का नाम होता है बर्फी देवी। तीसरी बात में सजनों, दादा लक्ष्मी चंद जी ने क्या लिखा, क्या बताया, न्यू कहने लग गया, बताया कि ऐसा लगता है कि तू भी कुंवारी है, और देख तू कुंवारी है तो कुंवारा मैं भी हूं, और जी जोट तो बराबरी का होया करता है। अरे अभी शरीता दीदी एक रागनी गा रही थी रूप बसन के किस्से की, हकीकत बात है सजनों। अब 60 साल का बुढ़ा 16 साल की लड़की से शादी करेगा तो क्यों कर मेल बैठेगा, इतने लड़की जवान होगी बुढ़ा ऊपर पहुंच लेगा। अरे मैं तो ये कहती हूँ अगर बुढ़े की बुढ़िया मर जाए जवानी में तो बुढ़े ने शादी ही नहीं करनी चाहिए, राम के नाम पे जिंदगी काट देनी चाहिए। आई तीसरी बात में पंडित जी ने क्या लिखा और क्या बताया। तेरे जो बन की बिन बालम के, तेरे जो बन की रह रह माटी हो जागी, किते डूबन की सोचेगी ते काट उचाटी हो जागी। मेरी गलिया चाल परी मेरी राजी जाटी हो जागी, इज्जत हो बर्बाद तेरी या तबीयत खाटी हो जागी, तबीयत खाटी हो जागी। पिंजरे के मां लुखरिया से पिंजरे के मां लुखरिया से शेर बगेरा बड़का एक निशाना ठुकर दूना, चलिया बालक बड़ेगा, एक निशाना ठुकर दूना, चलिया बालक बड़ेगा।
समा समा है ये प्यार का, किसी के इंतजार का, दिल ना लगा दे कोई मेरा, मौसम बहार का, दिल समा समा है ये प्यार का। प्लीज लगा दो। रागनी का निचोड़ कर दिया। कैसे और बताया एक वीर के बारे में, एक औरत का रूप स्वरूप के बारे में कि एक औरत को होना चाहिए तो किस ढाल होना चाहिए, किस प्रकार होना चाहिए। किसी ने इस रागनी की 3 कली सुनी हो या ना सुनी हो चलेगा, आखिरी और अंतिम कली में जरा गौर फरमाइएगा। एक एक बात बड़ी सुनने लायक, बड़ी बुनने लायक पंडित जी ने लिख दी। और क्यों कर लिख दी, आखिरी बात सुनेगा। रग की ढाल भरी, नाक सुआसा, मुंह बटवासा, होठ लाल तय पान परी, रूप गजब का लेरी से तू किसे मानस का काल परी। न्यू सोचेगी लक्ष्मी चंदता करके दुनिया खाल परी, करके दुनिया खाल परी। काम से सिरसा जाटी और काम से सिरसा जाटी और चलमान सिंह ब्राह्मण का निशाना ऊपर दूंगा, चलिए बालक पड़ेगा, सड़का पांचों बाण राजमाता कुंती को दान में दे दिए। राजमाता कुंती 5 बाणों को लेकर के और पांडवों के शिविर की तरफ जैसे ही बढ़ी, कृष्ण भगवान ने भाग करके, साथियों बिल्कुल सुनने के लायक बात होगी, कृष्ण भगवान ने भाग करके बाणों को पकड़ लिया। चौधरी साहब कि अगर जमीन में लग गए, अगर ये खंडित हो गए तो विनाश हो जाएगा। साथियों पलक झपकते देर नहीं लगी, सूर्यास्त होकर के सुबह किरण भैरी बाजगी, रण क्षेत्र के मैदान में दोनों तरफ की सेनाएं पहुंच गई। एक तरफ से कर्ण के रथ पे रथवान है मामा सल्ले, और अर्जुन के रथ पे रथवान है श्री कृष्ण भगवान। साथियों अर्जुन ने बाण मारा तो 7 कदम रथ पीछे फेंक दिया, और जैसे ही कर्ण ने बाण मारा तो 3 कदम रथ पीछे हटा दिया। कृष्ण भगवान अचानक में बोल पड़े कि वही वाह भाई वाह, कई कर्ण बहादुर है तू, दूर दूर तक नामी, और मच्छर के सामान लगे यू अर्जुन तेरे सामने। साथियों सुन के अर्जुन और बिल्कुल आग बबूला हो गया और न्यू कहने लगा कि तुम मेरे गुरु हो, मेरे रथवान हो और मेरे प्रतिद्वंदी की बड़ाई कर रहे हो, इसमें राज क्या है? या तो खोल के बता दो, नहीं तो बाण भी यहीं ताक दूंगा, अपने प्राण भी यहीं ताक दूंगा। दोनों के कैसे सवाल जवाब होने लगे रण क्षेत्र के मैदान में इस रागनी के माध्यम से आपके बीच में। आइए
हेलो महाराज, पितामह भीष्म गुरु द्रोणाचार्य जैसे योद्धा इस रणभूमि में वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं, लेकिन अब से पहले किसी भी रति महारथी की इतने खुले शब्दों में प्रशंसा मैंने आपके मुख से नहीं सुनी। आखिर पूछना चाहता हूं कि महारथी करण ने ऐसा क्या कर दिया जो बार बार उसकी प्रशंसा आप किए जा रहे हो? अर्जुन, केवल कर्ण बलि की प्रशंसा करने से ही तुम्हारे पैरों के तले की जमीन खिसकती दिखाई दे रही है। अगर असली पूछना चाहोगे कि कर्ण बलि की मैंने प्रशंसा क्यों करी, बड़ाई क्यों करी, अगर सुनना चाहते हो तो एक बार कह करके बताइए। लेकिन महाराज, इस कर्ण का परिचय मेरी नजर में कुछ नहीं है। वैराटपुरी में राजा कंवलनयन की गौओं को जाकर के इन सारे महारथियों ने घेर लिया था और मैंने इस कर्ण के वस्त्रों को ले जाकर के उत्तरा कुमारी की गुड़िया बनवाई थी। इससे ज्यादा परिचय नहीं है। ये आज इस रण क्षेत्र के मैदान में पता पड़ेगा कि गुड़िया किसकी किसने बनवाई थी, कह करके बताइए। लेकिन महाराज, जब तक आप इस राज को नहीं खोलोगे, कुंती पुत्र अर्जुन आज इस बात की प्रतिज्ञा करता है कि जीते जी दोबारा गांडीव को हाथ नहीं लगाऊंगा। अर्जुन, रण क्षेत्र के मैदान में महारथी केवल लड़ने के लिए आते हैं, बाण को रखने के लिए नहीं आते, कह करके बताइए। सुनिए महाराज, आइए। हेलो मरूंगा बतला दे ये भेद खेद ये अर्जुन को भारी करूंगा, बतला दो ये जाने से मन 7 कदम रथ फेंक दिया, करण बचा कट जाने से फिर करण को शाबाशी क्यों, रथ मेरा 3 कदम हट जाने से करण को शाबाशी क्यों, रथ 3 कदम हट जाने से मन में जब यो ढंग है फिर आगे क्या हालात बिगड़ जाओगे, होश सुन ले राज की है बात, बिगड़ जाओगे होश सुन ले राज की है बात। अर्जुन हो कदे मुख से दूं मैं मरूंगा बतला दो ये भेद,
अभी तक ऐसा कोई काम नहीं किया जो आप इतने खुले शब्दों में प्रशंसा किए जा रहे हो। अच्छा, अगर तुम्हें इतना बड़ा काम दिखाई नहीं दे रहा कि मैं उसकी प्रशंसा कर रहा हूँ, नहीं तो फिर महाराज। क्या कह के बताइए, सुनिए फिर क्या कह के बताइए, सुनिए महाराज। मैं और सुंदर जवाब दूंगा। जबर नहीं शाबाशी की ध्वनि क्यों ये किसी को भी खबर नहीं, सुनूंगा जरूर यार बिना सुने खबर नहीं, वो सुनूंगा जरूर यार बिना सुने खबर नहीं। कोई थोड़ी सी सुना तूने, हे कोई थोड़ी सी सुना तूने, मान तो घटा क्या करे, पता नहीं खून हिरण में बाण को चटा क्या करे, 3 लोग 3 कदम पीछे ने हटा क्या करे, ओ 3 लोग 3 कदम पीछे ने हटा क्या करन हो। बाण जब मारा भरे के जो होते नहीं धरने के घाट खाली मरूंगा बतला दो ये भेद। अगर ऐसे 100 करण भी रणभूमि में मेरे सामने आ जाए तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े रथी महारथियों से कुंती पुत्र अर्जुन युद्ध कर चुके हैं। अर्जुन, एक कर्ण बलि से जब तुम इतने भयभीत हो, अनेकों कर्णों को कैसे मुकाबला कर पाओगे, और कितनी की कितनी चीजें तुम्हारे साथ हैं, तुम फिर भी यहीं पर रह जाओगे। कर्ण बलि को बहुत आगे जाना है, जरा कह करके बताइए, सुनिए मैं फिर महाराज। क्या प्रशंसा करूं? हो ये तो एक करण महान हो, ये तो एक करण महान, 100 करणों से नहीं डरूं, 3 लोग पीछे हट गए, बात कहाँ हृदय में धरूं, दिया ना दिखाई कुछ भी कैसे मैं यकीन करूं, दिया ना दिखाई कुछ भी कैसे मैं यकीन करूं। कोई हनुमानत की मूर्ति पे बलि उसका बिगाड़ दिया, 3 लोग शेषनाग रथ के पहियों में फिर भी रथ उखाड़ दिया, 3 लोग देख अंदर मुकृष्ण ने फाड़ दिया, ओ 3 लोग मेरे मुंह के अंदर मुकृष्ण ने फाड़ दिया हो। देख के भूल गया ओ मरूंगा बतला दो ये भेद हो। महाराज, क्या बताया आपने कि हनुमान रथ की बुर्जी पे बल उसका भी झाड़ दिया, शेषनाग रथ के पहियों में तेरा फिर भी रथ उखाड़ दिया, और 3 लोग मेरे मुंह के अंदर मुंह कृष्ण ने फाड़ दिया। प्रेमियों, अर्जुन
ये सारी शक्ति तेरे साथ है, जी महाराज। सारी शक्ति तेरे साथ है, सारे देवी देवता तेरे साथ हैं। और फिर भी इस कर्ण बलि ने तेरे रथ को उखाड़ के 3 कदम पीछे फेंक दिया। अगर ये सारी शक्ति और देवी देवता तेरे साथ नहीं होते, इस रण क्षेत्र में तेरा नाम और निशान भी नहीं मिलता अर्जुन। लेकिन महाराज, जो भी संशय भ्रम अहंकार मेरे दिल और दिमाग के ऊपर था वो हट चुका है। आप किसी भी युक्ति विधि से इस रणभूमि में प्राणों की रक्षा कीजिए और मुझे जीत का सूत्र बताइए महाराज। आखिर इस रण में हमारी जीत किस तरीके से होगी? आइए कह के बताइए, मैं बताऊंगा। आंखों में झांकी हो, रोशनी जो चाँद प्रभु जानते हो हाल जाल, माया का रचा दो प्रभु, बोलू ना ऐसा जान मेरी करण से बता दो प्रभु, बोलू ना ऐसा जान मेरी करण से बता दो प्रभु। अपने कर्म की होगी राजबल, राजबल उठाओ बाण, बात क्या शर्म की होगी, लड्डन से लड़े तारण में जीत तो धर्म की होगी, लड्डन से लड़े तारण में जीत तो धर्म की होगी। होते चित चिंता में रहते चित चिंता में बतला दो ये बतला दो ये कैसे बताया? हेर मेरे कहते ब्याह करवाले, रनत पाछे धूल बटोलेगा, हेर मैं मर गीते मेरे पिया बता इसके दवे रोएगा, मैं मर गीते मेरे पिया बता इसके दवे रोएगा, ये मेरे कहे तो क्या करे वाले, मेरे कहे तो क्या करे वाले, अच्छा धूल बटोलेगा, मैं मर गीते मेरे पिया बता इसके दवे रोएगा, मैं मर गीते मेरे पिया बता इसके दवे रोएगा। बताया मेहरबाना, ये कहने लगी रानी कि मेरे कहे ते ब्याह करवा ले, न ते पाछे धूल बटोलेगा, और मैं मर गई तो मेरे पिया बता किसके तलवे रोलेगा। ये कहने लगी कि जो सुबह उठ के मैं आपके काम करती हूँ, मेरे बिना वो आपके काम कौन करेगा। पहली बात में कैसे लिखा, क्या बताया, सुबह उठ
सेवा करके पिलंग पे कौन सुहावेगा, मुट्ठी भर के सेवा करके पिलंग पे कौन सुहावेगा। अरे 8 बजे सी बना रसोई, 8 बजे सी बना रसोई, भोजन कौन खुआवेगा। तेरा हांडे चून घल्या ढकनी में तू किस पे टू खुआवेगा। हांडे चून घल्या ढकनी में किस पे टू खुआवेगा। अरे मैं चाली दा स्वर्गपुरी में, मैं चाली दा स्वर्गपुरी में, तूने कटोरेगा। मैं मर की जान तेरे दिया बता किसके तले रोएगा। मैं मर की जान तेरे दिया बता किसके तले रोएगा। आपसे एक ही प्रार्थना करती हूँ, और फौजी ताऊ जी कैसे चुपचाप बैठे हो आप, आपकी फरमाइश है और फरमाइश को पूरी भी कर रहे हैं। मेहरबानो रानी ये कहने लगी कि महाराज हमारी वंश बेल चलाने के लिए हमारे कोई भी संतान नहीं है। अच्छा 100 रुपए मेरे लिए और ये मोनू के लिए पानी आपके लिए। मोनू का भी दिल पे भीतरी है बात कतई। और फौजी ताऊ जी का बार बार धन्यवाद करते हैं। मेहरबानी इस रागनी में दूसरी बात में दूध के बारे में बताया कवि ने कि दूध को जितनी देर गर्म किया जाए उस पे उतनी ही मोटी मलाई आती है। और कैसे लिखा क्या बताया, रोटी जैसी आवे मलाई ज्यादा गर्म करा जैसे। रोटी जैसी आवे मलाई ज्यादा गर्म करा। शाम हुए जब ओच लिए यो, शाम हुए जब ओच लिए यो, मटकी बीच भरा जैसे। सुबह हुई जब मक्खन काढ़ा तड़के हाथ राजा से। सुबह हुई जब मक्खन काढ़ा तड़के हाथ राजा से। अरे दही जम की मक्खन काढ़ा, दही जम की मक्खन काढ़ा, हाथ छड़ोड़ेगा। मैं मर गई तेरे दिया बता किसके तले रोएगा। मैं मर गई तेरे दिया बता किसके तले रोएगा। बहुत सुंदर बात लिखी कवि ने और ये बताया, ये कहने लगी रानी कि महाराज अभी आपकी दूसरी शादी करने की उम्र है। अगर बुढ़ापा आ गया तो बाद में कोई नहीं कहेगा कि आप दूसरी शादी कर लो। अरे जब आपको बुढ़ापा आ जाएगा तो आपकी ये गर्दन ऐसे हिलने लगेगी और मैं भी नहीं कहूंगी कि आप दूसरी शादी कर लो, क्योंकि अभी तो आपकी शादी करने की उम्र है
और जब आदमी को बुढ़ापा आ जाता है फिर उसके टाइम का कुछ पता नहीं चलता। अभी फौजी ताऊ के टाइम का बहुत बाकी, अभी बहुत रागनी सुननी बाकी है इन्हें। आइए तीसरी बात में क्या लिखा, क्या बताया। थोड़ा दिखे सजन मेरे कमजोरी त्योर पकड़े थोड़ा दिखे सजन मेरे कमजोरी त्योर पकड़े अरे जो मेरे दिल में पड़ रहा था तू, जो मेरे दिल में पड़ रहा था तू, मेरा चोर पकड़ जागा। इतना तय पकड़ रहा से और इतना और पकड़ जागा। इतना तो पकड़ रहा से और इतना और पकड़ जागा। तू बहरा हो जाता से टूट जा, बहरा हो जाता से टूट जा। अच्छा जीव पपोड़ेगा ओ मैं मर गया मेरे लिए किसके तेरे रोएगा। मैं मर गया मेरे पिया बता किसके तेरे रोएगा। जितने भी यहाँ पर भगवान स्वरूपी जनता बैठी है सभी से एक बात पूछना चाहूंगी। सभी विद्वान श्रोता बैठे हैं कि रागनी सभी की समझ में आ रही है? एक बार जोरदार ताली बजा के बताइए। बार बार धन्यवाद। कुछ की समझ में आ रही है, कुछ की समझ में तो डांस ही आता है। सबकी में आ रही है जब लेडीज गावे, हमारी तरह का लड़दू गावे जब कम समझ में आवे। नहीं, जो सुनने वाले श्रोता होते हैं उनकी सब कुछ समझ में आती है। आइए मेहरबान, चौथी बात में पूरी रागनी का निचोड़ किया कवि ने और सुनने वाली बात लिखी। क्या बताया? कौन सा बहू दिला देगा जब नक्शा ढीला हो जाएगा। कौन सा बहू दिला देगा जब नक्शा ढीला हो जाएगा। अरे उस दिन फूटा तेरा घूमड़ा, उस दिन फूटा तेरा घूमड़ा, कति पाक का लीला हो लेगा। लक्ष्मी चंदे गुरुजी धोरे जबर वसीला हो लेगा। लक्ष्मी चंदे गुरुजी धोरे जबर वसीला हो जाएगा। अरे मांगे राम मेरी बात ना, मांगे राम मेरी बात ना, उसके साथ बोलेगा। मैं मर गया मेरे पिया बता किसके तेरे रोएगा। मैं मर गया मेरे पिया बता किसके तेरे रोएगा। मेरे कहे तो ब्याह करे वाले, मेरे कहे तो ब्याह करे वाले, मैं मर गया मेरे पिया बता किसके तेरे रोएगा। मैं मर गया मेरे पिया बता किसके तेरे रोएगा। बार बार धन्यवाद। तेरा बेटा बन के तेरा बेटा बन के टहल करी, पर तू मेरा बाप
बाप बन्या कोन्या और नहा धो के हो गया उजड़ा मन का सा बन्या कोन्या हो नहा धो के हो गया उजड़ा मन का सा बन्या कोन्या तेरा बेटा बने पहल करी चल तूने बाबा हो गया उजड़ा ये मन का सा बन्या कोन्या हो गया उजड़ा मन का सा बन्या कोन्या ना अपना स्वाद लखाई थी ना अपना स्वाद लखाई थी और 1.5 साल की उम्र मेरी तन नाक में नाथ घलाई थी ए हल जोता कोलू खींचा और गाड़ी तेरी चलाई थी गाड़ी तेरी चलाई थी तन छो में करी हो छो में करी पिटाई थी मैं तेरे खिलाफ बना कोन्या वो ना दो के हो गया उजड़ा मन का सा बना कोन्या ना दो के हो गया उजड़ा मन का सा बना कोन्या तेरी परतन है मेरी न राखी परतन मेरी न राखी और मत ना तोड़ मरी आजा हिंदुओं के परंपरा की ये तेरी साल में कट जाएंगे कुछ दिन जीने के बाकी कुछ दिन जीने के बाकी तन करी बुराई हो करी बुराई और आकी भला अपने आप बना ना धोके हो लिया उजड़ा मन का सा बना कोन्या तेरा ना धोके हो गया उजड़ा मन का सा बना कोन्या खुश राखी दिल तेरी ओर से हटा नहीं दिल तेरी ओर से हटा नहीं चाहे भरी तूफान जोड़ दिया
बेईमान तेरा दिल फटा नहीं, बेईमान तेरा दिल फटा नहीं। तन नाम हरि कहो, तन नाम हरि का रटा नहीं, तेरे मुख से जा पड़ा कोना। ना धोखे हो गया उजड़ा, मन का सपना खोना। ना धोखे हो गया उजड़ा, मन का सपना खोना। तेरा बेटा बन के महल करी, पर तू मेरा बाप बना कोना। ना धोखे हो गया उजड़ा, मन का सपना खोना। ना धोखे हो गया उजड़ा, मन का सपना खोना। दुनिया में दो गरीब हैं, एक बेटी एक बैल, और हाथ पकड़ के तहा दिए जो परदेसी की गेल। किस तरीके से आखिरी 4 लाइनों के माध्यम से वो बैल अपने मालिक से अपने दुखड़े को रोता हुआ कहता है, क्या कहता बोला, अरे तेरे बिना भूखे प्यासे का हो, तेरे बिना भूखे प्यासे का न दुष्ट ख्याल करेगा। सुरेंद्र सिंह कुछ पता नहीं मेरा कैसा हाल करेगा, मेरा कैसा हाल करेगा। किस तरह जिल गिरेगा जब मन हलाल करेगा। मेरे धड़ से गर्दन काट बदन ते यो न्यारी खाल करेगा, और न्यारी खाल करेगा। और संत राज न्यू हो, हे संत राज न्यू मलाल करेगा। मेरे संग इंसाफ पड़ा कोना। ना धोखे हो गया उजड़ा, मन का सपना खोना। ना धोखे हो गया उजड़ा, मन का सपना खोना। मेरा बेटा बन के पहल करी, पर तू मेरा बाप बना कोना। ना धोखे हो गया उजड़ा, मन का सपना खोना। ना धोखे हो गया उजड़ा, मन का सपना खोना। तेरे दर पे खड़ा भिकारी, तू फाटक खोलिए। मैं अब बोलूं फिर बोलूं मैया।